प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सुशील पाठक। बच्चों आज हम विषय शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। इस विषय शारीरिक शिक्षा का जो पाठ 3 है उसका नाम है योग शिक्षा, जिस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। तो बच्चों योग शिक्षा जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, अगर हम कहें तो हम योग क्या है? योग को यदि हम कहें तो योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अर्थात योग जोड़ना जैसे कि किसी का आपस में संबंध होना। जैसे कि हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में हमारा पिता पुत्र का संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई बहन का संबंध, ये जो संबंध है वो एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। उसी प्रकार योग जो है, योग भी एक संबंध को ही प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस योग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, योग जो है एक संस्कृत भाषा जो है, इसकी एक धातु होती है युज धातु। उस युज धातु से इस योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका इस युज धातु का मतलब होता है जोड़ना। युज धातु का मतलब होता है जोड़ना, कि योग का मतलब क्या है? जोड़ना। उसी प्रकार युज धातु से उत्पत्ति हुई है, इस युज धातु का मतलब भी जोड़ना है। यह संस्कृत भाषा की एक धातु है जिसे हम युज धातु कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात जहाँ चित्त वृत्तियां यदि हम उन्हें कब्जे में कर लें तो वही हमारा योग है। सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने ही हमारे देश में योग को शुरू किया था। और योग जो है एक बहुत अच्छी क्रिया है, जिसके अंतर्गत हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने को ईश्वर से जोड़ सकते हैं, परमात्मा से जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। वो क्रिया है हमारी योग। जैसा कि आपने देखा पुराने योग में अनेक हम पढ़ते हैं, जो हमारे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, अनेक ऐसे राजा महाराजा हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत समय तक लंबी तपस्या की, कई सालों तक तपस्या करते थे। क्या करते थे? वो तपस्या जो करते थे वो योग क्रिया के द्वारा ही करते थे, क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम अपने पूरे इस प्राण को, जो कहते हैं हम अपनी एक तरह से पूरा जो हमारा प्राण है, जिसे हम जीवात्मा भी कहते हैं, उसे हम अपने एक मस्तिष्क में आकर अपने प्राणी को कहाँ एकत्रित कर सकते हैं? योग के द्वारा अपने मस्तिष्क में। उसके द्वारा ना व्यक्ति को भूख लगती है, ना प्यास लगती है उसे, और ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है उसे, किसी चीज का कोई अनुभव नहीं होता। अर्थात वही क्रिया हमारी क्या है? योग क्रिया के द्वारा ही वो लोग तपस्या करते थे। आज हम देख रहे हैं कि विश्व के लगभग 95% लोग हमारे देश के तो लगभग 95% लोग और 100%, और जो पूरा विश्व है उसके लगभग 90% देश आज योग को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें बहुत लाभ हो रहा है। इसलिए हमें भी योग को अपने जीवन में ढालना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। योग जो है, मैंने आपको बताया योग का अर्थ होता है जोड़ना, और संस्कृत भाषा में जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो कौन सी धातु से हुई है? युज धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्यारे बच्चों, अब अगर सही तौर पे हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि जीवात्मा प्लस परमात्मा, और हम यही देखें तो हमारा यही क्या है? यही हमारा योग है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा जिस समय परमात्मा से मिल जाती है, समझ लीजिए वही अवस्था क्या है? हमारी वही अवस्था योग है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही हमारा क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इसके बाद परमात्मा कि जब जिस समय जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह अवस्था व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था होती है, वही वास्तव में हमारी योग अवस्था कहलाती है। अब योग के जो अंग हैं, योग के अंग कौन कौन से हैं? योग के अंग, देखिए योग के 8 अंग हैं, आपको बता दे रहा हूं। योग के 8 अंग हैं।
योग के 8 अंग हैं। अब सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला आता है इसमें यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा है हमारा प्राणायाम और प्राणायाम, फिर है हमारा प्रत्याहार, फिर क्या है हमारा धारणा, उसके बाद हमारा ध्यान, और फिर आता है हमारा समाधि। देखिए बच्चों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हमें इन्हें याद भी इसी तर्ज पे करना है, इसी क्रम में इन्हें याद करना है। और ये जो 8 अंग हैं, इस 8 अंग के कारण इसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं, इसे हम अष्टांग योग भी क्या कह देते हैं, हम इसे अष्टांग योग। कोई आपसे पूछ सकता है कि अष्टांग योग क्या है, तो कोई अष्टांग योग अलग से नहीं है, यही योग हमारा अष्टांग योग। बस क्या अष्टांग योग क्यों कहते हैं, इसके जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी के कारण ही इसे हम अष्टांग योग कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको जो मुख्य है मैं उसके बारे में बता दे रहा हूं। सबसे पहला आता है यम। यम कौन से हमारे, यम है हमारा, सबसे पहला है हमारा अहिंसा, उसके बाद दूसरा है हमारा सत्य, तीसरा है हमारा अपरिग्रह, तीसरा हमारा अपरिग्रह, चौथा हमारा अस्तेय, और पांचवा हमारा अहिंसा, हमारा हो गया अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और उसके बाद जो आता है हमारा, उसका हमारा क्या लगा, अपरिग्रह, सत्य हो गया, सत्य, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, या चलो पढ़ जाए कोई बात नहीं। अभी तो यम के नियम हमारे क्या है, पहला हमारा अहिंसा, दूसरा सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और उसका हमारा क्या ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य, उसके बाद नियम, नियम हमारे कौन कौन से हैं, नियम हमारा पहला है शौच, दूसरा हमारा संतोष, तीसरा है हमारा तप, चौथा है हमारा स्वाध्याय, पांचवा है हमारा ईश्वर प्रणिधान। बकाया आसन है, आसन हमारे लेट करके आने वाले खड़े हो, वो अलग अलग चीज है, बकाया हमारा जिसके भाग में मैंने बता दिया। तो सबसे पहले आता है यम। यम क्या है, देखिए यम जो है हमारा अपने चित्त को धर्म में स्थिर रखना, मतलब अपने को धर्म से नहीं डिगाना, वो हमारा कहलाता है यम। यम कहते हैं, यम होते हैं 5, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा क्या, अहिंसा का मतलब होता है किसी से झगड़ा ना करना, शांत प्रिय होना, किसी से झगड़ा ना करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, किसी को गाली ना देना, किसी को अपशब्द अशुभ नहीं बोलना, वो क्या हमारा अहिंसा। दूसरा क्या है सत्य, अर्थात जो हमने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, जो घटना हमारे सामने घटित हुई है उसी को बोलना, और वो सच बोलना, उसे बिल्कुल भी उसके बारे में झूठ ना बोलना, वो हमारा क्या है सत्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह होता है लालच ना का, अर्थात जो दान में लेते हैं वो तो हमारा धन होता है, ले लेते, परंतु दान के लिए हुए धन का भी त्याग करना क्या कहलाता है, वहां अपरिग्रह कहलाता, अर्थात जो हमने धन दान में हमें मिला है हमने उसका भी त्याग कर दिया, वो क्या कहलाता है हमारा अपरिग्रह। उसका था ब्रह्मचर्य, अस्तेय, नंबर 4 क्या अस्तेय। अस्तेय क्या है, अस्तेय का मतलब है मन कर्म वचन से चोरी ना करना, अर्थात ना तो हम मन से चोरी करें, मन से मतलब हमारे मन में कुछ है और हम किसी के प्रति व्यवहार ऊपर से कुछ कर रहे, हो गया मन की चोरी होगी। कर्म से चोरी करना अर्थात मन कर्म वचन, कर्म से चोरी करना ना करना, ये कहला अस्तेय कहलाता है, अर्थात हमें जो है मन क्रम वचन इस किसी से चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना।
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या? ब्रह्मचर्य मतलब हमें अपनी इंद्रियों को अपने कब्जे में रखना चाहिए, गलत भावनाओं को अपने अंदर प्रकट नहीं होना चाहिए। ये क्या है हमारा? ये है हमारा ब्रह्मचर्य। तो यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। उसके बाद नियम, नियम 5 है, नियम भी 5 होते हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें नियम क्या है? नियम का मतलब होता है जो हम अपने जीवन को क्रियावंत तरीके से आगे चलाते हैं, वो क्या है? हमें पूर्ण नियम के अनुसार चलाना चाहिए। यदि हम पूर्ण नियम के अनुसार चलाते हैं तो हमें कभी जीवन में कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। अर्थात वो नियम कौन से? नंबर 1 शौच, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 तप, नंबर 4 स्वाध्याय, नंबर 5 ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? वैसे तो हम कहते हैं कि भाई हम शौचालय जाते हैं सुबह को, वो हमारा शौच है, नहीं। शौच का मतलब है यहाँ पर सुबह को हम जाते हैं, क्यों जाते हैं शौचालय? शौचालय जाते हैं जो हमारे पेट में मल हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में बकाया जो फालतू चीज बचती है वो मल में परिवर्तित होता है। वो मल जो होता है वो गंदगी लगता है, उससे हम बाहर निकालने के लिए शौचालय जाते हैं। परंतु यहां पर शौच का मतलब क्या? यहां पर शौच का मतलब है अपने मन वचन को शुद्ध रखना, साफ रखना। अर्थात अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना तो उसका हम त्याग कर दें। यदि हमारे शरीर में कोई गंदगी लगे तो हम स्नान के द्वारा उसे धुल दें। अर्थात अपने को ऊपर से भी और अंदर से भी, अंदर और बाहर, शरीर को बाहर से अंदर दोनों तरफ से साफ करना क्या कहलाता है? हमारा शौच कहलाता है। उसके बाद कहता है संतोष। संतोष का मतलब है, संतोष का मतलब है धैर्य। अर्थात जो ईश्वर ने हमें दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। ये नहीं कि लगातार हम आगे की और ज्यादा इच्छा पाने की इच्छा करते हैं, मतलब लालच की भावना में लगातार आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर यदि हम उस पर संतोष ना करते हैं तो ऐसा होता है कि हम एक समय लालच के भाविवेश होकर लालच में इस तरह से हमारा समावेश हो जाता है कि हम गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर हम निकल नहीं पाते। तो संतोष का मतलब है कि जो ईश्वर ने हमें दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। उसके बाद तप। तप क्या है? तप देखिए, तपस्या। तपस्या क्या चीज होती है? जो भी कार्य हमें दिया जाए या जो भी हम कर्म करें वो पूर्ण एकाग्रचित होकर अपने पूरे मन से और सार्थकता के साथ करना ही हमारा क्या कहलाता है? तप कहलाता है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोच लिया मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। यदि मान लीजिए आप उसे मन से पढ़ेंगे तभी तो एकाग्रचित होकर पढ़ेंगे, तभी तो याद होगा। और खाली एक ऐसे ही टालते हुए पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तप का मतलब है अपने को एकाग्रचित होकर अपने कर्म को करना। उसका स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या था? स्वाध्याय होता है स्वयं का अध्ययन करना। अर्थात जो चीज हम कार्य कर रहे हैं, आप एग्जाम देने आते हैं तो आप बार बार पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं कि जिससे मैं एग्जाम में कुछ भूल न जाऊं। अर्थात अपने किए हुए कार्य का बार बार स्वाध्याय करना, पुस्तकों का स्वाध्याय करना, जो उसमें लिखा हुआ है उसे याद करना, वो हमारे क्या है? स्वाध्याय कहलाता है। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर प्रणिधान में अपने मन, क्रम, वचन से पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। अर्थात ईश्वर की पूजा याचना करना, वो हमारा कहलाता है हमारा ईश्वर प्रणिधान। ठीक, तो मैंने ये नियम के बारे में बताया। नियम कौन से हमारे? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब आता नंबर 3 आसन। आसन क्या है? तो देखिए आसन जो है वो योग का तीसरा अंग है। और आसन एक ऐसी अवस्था, अर्थात अपने शरीर को एक ऐसी स्थिर अवस्था में स्थिर करना, एक ऐसी अवस्था में स्थिर करना जिसमें शरीर हमारा आरामदायक महसूस करे, आराम महसूस करे। व्यवस्था क्या कहलाती है? व्यवस्था हमारी आसन कहलाती है। अब आसन हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आसन है वो आपको आगे बताए जाएंगे। ठीक, तो आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ कर किए जाने वाले आसन और लेट कर किए। जैसे एक एक आपको उदाहरण बता दे रहा हूं। जैसे लेट कर किया था हमारा कौन सा होता है? शवासन जिसे बोलते हैं हम। ठीक, खड़े होकर करते हैं हम ताड़ासन, ठीक है नहीं। पश्चिमोत्तासन कैसे करते हैं? बैठ के करते हैं। तो ये आसन जो है हमारे, मैंने आपको बताया शवासन लेट कर किया जाता है, पश्चिमोत्तासन बैठ के किया जाता है, ठीक है, पद्मासन भी बैठ के किया जाता है, और ताड़ासन जब बोलते हैं वो हमारा कैसे? वो हमारा खड़े होके किया जाता है। तो आसन से हमें अनेक लाभ होते हैं, आसन से हमें अनेक लाभ होते हैं, ठीक है नहीं। तो हमें आसन भी डेली करना चाहिए। आसन जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर जो है एक ऐसी स्थिर स्थिति जिसमें हम शरीर को एक स्थिर स्थिति में लाएं और हमारा शरीर आराम स्थिति में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा आसन कहलाती है अवस्था। प्राणायाम। प्राणायाम क्या? श्वास प्रश्वास की क्रिया को कंटिन्यू करना और श्वास प्रश्वास की क्रिया को अपना, स्वेच्छावास क्रिया को अपनाना हमारा क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। जैसे कि आप देखते हैं हम जो एक
एक नाक से एक साइड से सांस लेते हैं और फिर इसे रोक कर दूसरी से सांस निकाल देते हैं, अर्थात उस क्रिया को लगातार कुंभक क्रिया, सांस लेना छोड़ना, एक साइड से लेना दूसरी साइड से छोड़ना, एक साइड से लेना दूसरी साइड से छोड़ना, पहले हमने इस साइड से ली इस साइड से छोड़ दी, फिर इस साइड से ली इस साइड छोड़ दी, अर्थात श्वास प्रश्वास की जो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, हमारी प्राणायाम कहलाती है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार है अपने मचन, जो हमारा मन है उसे इधर उधर की चंचलताओं, बाहरी जो दिखावा है उससे अपने को बचा के रखना, उसे अपने उस सब से अपने को बचा के रखना हमारा क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या? धारणा होती है अपने मन में संकल्प ले लेने की तरह, जैसे कि हमारे मन में कोई धारणा बन गई, कोई संकल्प बन गया कि भाई हमें जो है ये काम बड़े मन से करना, वो धारणा बन गया हमारे, हमें ये कार्य करना है, वो क्या हमारी धारणा। ध्यान, धारणा की जो स्थिति अंतिम स्थिति है वो क्या हमारी ध्यान, अर्थात हमें धारणा को प्रकट करने के लिए ध्यान को अपनाना पड़ेगा, अर्थात कोई हम क्रिया करना है, आपके मन में आएगी मुझे ये, आपको याद आ गई भाई मुझे ये योग शिक्षा वाला पाठ पूरा याद करना है, मन में धारणा बन गई, परंतु याद कब होगा? जब आप ध्यान से उसे पढ़ेंगे। तो ध्यान का, ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहां पर जो हमारा पूरा मन होता है वो एक अपने लक्ष्य की ओर स्थित हो जाता है। और अंतिम आता है समाधि। समाधि क्या है? समाधि जो है हमारा वो ध्यान की एक ऐसी अंतिम स्थिति है जहां पर जो हम अपने को पूर्ण रूप से मन से पूर्ण रूप से ईश्वर में विलीन कर देते हैं। व्यवस्था क्या कहलाती है? हमारी व्यवस्था कहलाती है समाधि। ठीक, तो योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बारे में मैंने आपको बताया, यम 5 होते हैं, नियम 5 होते हैं, ये भी मैंने प्रत्येक के बारे में आपको बताया। अब थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि जो योग क्रिया है इससे हमें लाभ क्या है। देखिए, योग से हमारे रोग ठीक होते हैं, शरीर हमारा बलिष्ठ बनता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ती है, शरीर हमारा सुडौल बनता है, सुंदर दिखता है, चेहरे पर चमक आती है, और जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता है वो हमारी बहुत अधिक बढ़ती जाती है। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, अर्थात इन क्रियाओं को हमें अपने जीवन में ढालना चाहिए। जो 8 अंग है इन्हें जो है हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो हमें कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो योग जो है वो एक ऐसी क्रिया है कि अगर इसे हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, इसके 8 अंगों को अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए महत्व है कि ये लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, परंतु उन बीमारियों को यदि हम योग करते हैं, योग को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसे ढालते हैं, उसे करते हैं, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपको कोई ऐसी घातक बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियां भी आपके आसपास नहीं भटकेंगी यदि हम योग को अपनाएंगे। ठीक है नहीं? तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको योग के बारे में बताया कि योग क्या है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। बहुत ध्यान से पढ़ें और पेयर कॉपी पर इसे नोट कर लें। धन्यवाद।